दोस्तों आज हम रिपेयर करेंगे कि स्पीकर 12 इंची का है, 200 वाट है। ये वाला मेहर ऑडियो का है। ये वाला दिखाना हो, ये देखो 200 वाट का स्पीकर है, मेहर ऑडियो कंपनी का है। और इसमें दोस्तों क्या क्या लगता है, कैसे रिपेयर करते हैं इसको, कोयल को कितना बाहर रखना है, कितना मैग्नेट के अंदर रखना है। और पर्दा दोस्तों मैंने ये लिया है इसमें, और ये स्पाइडर लिया है जुपिटर का। और कोयल लगती है दोस्तों इसमें 51.2, ये वाली ध्यान से देखना दोस्तों, कोयल 51.2 लगती है। पेपर वगैरह दोस्तों मैंने सारा दिखाई दिया है। और सबसे मेन चीज़ होता है दोस्तों, सारी चीज़ों को पहले परफेक्ट चेक कर लेना। यहाँ पे स्पाइडर को रख के देखना है पहले, फिर ये पेपर लेना। इधर आना हूँ, ये देखो। और यहाँ पे दोस्तों इस पेपर को यहाँ पे ऐसे लगा के देखना है, परफेक्ट आना चाहिए ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों अब मैं बताऊंगा इसमें कोयल को कैसे लगाते हैं, स्पाइडर को कैसे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वीडियो। स्पीकर को दोस्तों मैंने यहाँ पे रख दिया, ध्यान से देखना दोस्तों अब। और नए दोस्त अगर देख रहे हो तो भाई का वीडियो दोस्तों सब्सक्राइब वगैरह कर लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रोज शाम को मैं 7 बजे एक वीडियो नया अपलोड करता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ नया। और स्पीकर लिया दोस्तों मैंने 200 वाट का, आप लोगों को बोल ही दिया मैंने। और ये वाली कॉइल ली है मैंने, कोई नाम होगा दोस्तों या बी एकॉस्टिक नाम से है। सबसे पहले कॉइल को यहाँ पे लगा के देखना इस तरीके से, कट फ्री बोले तो अंदर जाना चाहिए मैग्नेट के अंदर, बिल्कुल फ्री इस तरीके से। ये देखो ऐसे कॉइल दोस्तों फ्री जाना चाहिए, बिल्कुल फ्री। कॉइल अगर नहीं जाता है तो वो कॉइल दोस्तों नहीं लगाना। और पहले तो दोस्तों कॉइल नंबर के हिसाब से लगाना, हमारे को 51.2 लिखा हुआ है, तो 200 वाट का स्पीकर में दोस्तों यही कॉइल लगेगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे को क्या करना दोस्तों मैं बताता हूँ। ये वाली पत्तियां लेनी है, ये वाली 10 नंबर की पत्ती लेनी है, ये वाली। अगर दोस्तों ये नहीं मिलती है तो जो एक्स्ट्रा होता है हमारे, जो हाथ के फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं उस समय डॉक्टर करता है एक्स्ट्रा, तो वो भी हम काम में ले सकते हैं। तो ये वाली पत्ती लगानी है यहाँ पे पहले। और उससे पहले दोस्तों मैं एक जानकारी देता हूँ, ध्यान से देखें आप। ये जो वाइडिंग है दोस्तों ये वाली, इसका ध्यान दे पहले। ये नहीं दोस्तों पूरी वाइडिंग को आप लोग रिपेयर करो, जब पूरी वाइडिंग को ऐसे अंदर डाल दो मैग्नेट के अंदर, ऐसे रिपेयर नहीं करना है कभी भी, ध्यान रखें। कम से कम दोस्तों 15 से 16% दोस्तों हमारा कोयल को रखना है ऊपर की तरफ, ऐसे इस तरीके से। ये देखो यहाँ तक कोयल को रखना है दोस्तों ऊपर की तरफ ऐसे। ये नहीं दोस्तों पूरी कोयल को अंदर डाल दो, पूरा कोयल को अंदर नहीं डालना है। तो अब क्या करना दोस्तों, पत्ती लेनी है, 4 पत्ती लेनी है, 10 नंबर पत्ती लेनी है। और यहाँ पे लगा देनी है इस तरीके से। ये एक लगा दी, और ये हो गई 2, और ये हो गई दोस्तों 3, और ये हो गई 4। 4 पत्ती लगानी है दोस्तों पहले यहाँ पे, ओनली 4। ये नहीं दोस्तों यहाँ पे 5 पत्ती लगा दो या 6 लगा दो, अभी 4 ही लगानी है पहले फिलहाल। उसके बाद में कोयल को लेना दोस्तों, ये कोयल ली है। कोयल के वायर का ध्यान रखना दोस्तों, ये जो वायर है ये वाला। और दोस्तों कोई भी स्पीकर हो, चाहे आहूजा का हो, चाहे कोई सा भी स्पीकर हो, ऐसे ही रिपेयर होता है। बाकी दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से करें, मैं अपना हिसाब से सिखाता रहता हूँ। तो इस वायर का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ये कनेक्शन पत्ती है वाली, इन वायर को इनके सामने रखना है। और इन पत्तियों को दोस्तों अंदर की तरफ कर देना है, चारों पत्ती को देखो ऐसे इस तरीके से करके इसको यहाँ पे कोयल को बिठा देना इस तरीके। ये देखो यहाँ पे बिठा दिया मैंने। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, मान लो दोस्तों ये कोयल है लूज, ये कोयल है दोस्तों लूज, मान लो दोस्तों लूज है, तो छोटी छोटी पत्ती और लेनी है एक एक, और यहाँ पे लगा देनी है इस तरीके से। क्योंकि दोस्तों कोयल लूज नहीं रहना चाहिए। अगर कोयल लूज रहेगा तो जब हम स्पाइडर लगाएंगे उस समय दोस्तों कोयल नीचे की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक पत्ती और लगा देनी है इस तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से लगानी है घुमा घुमा के। और पत्तियां दोस्तों मैंने लगा दी है, और बिल्कुल कोयल को यहाँ पे मैंने बिल्कुल जाम कर दिया है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम स्पाइडर लगाएंगे उस समय क्या होता है, फिर ये कोयल नीचे की तरफ चली जाती है, तो हमारे को ऐसा नहीं करना है। तो ये पत्ती लगा देनी है। उसके बाद दोस्तों एक ट्यूब लेना है, मैं बताता हूँ कौन सा ट्यूब लेना है। और ट्यूब दोस्तों ये लेना है, या फिर दोस्तों मैक्सो बॉन्ड आता है वो भी ले लेना है। और क्या करना दोस्तों मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं कोयल को दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखो ये आप लोगों को दिख रही होगी, 15 से 16% दोस्तों मैंने कोयल को ऊपर की तरफ रखा है, बाकी जो कोयल का हिस्सा है अंदर की तरफ रखा है मैग्नेट के अंदर। और सीधा यहाँ पे लगाएंगे हम ट्यूब को इस जगह पे, यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से लगा देना है, गोल गोल घुमा के।
और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखे एरोलाइट नहीं लगाना है। अगर 12 इंची का स्पीकर है तो, अगर मान लो दोस्तों 15 इंची का तो एरोलाइट लगा सकते हैं, लेकिन 12 इंची में नहीं लगाना है। सीधा लेना है स्पाइडर। और स्पाइडर को लगाते समय दोस्तों ध्यान रखना है, ये नहीं दोस्तों इधर की तरफ लगा दो स्पाइडर, नहीं। ये जो वायर है इसके कोयल के कनेक्शन वायर का ध्यान देना दोस्तों। ये जो कनेक्शन वायर है ये वाला, इसको ध्यान देना। इसको कहाँ पे रखना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो स्पाइडर को सीधा यहाँ पे लगाना है, इस जगह पे नीचे कर देना है वायर से। अब वायर से नीचे इसलिए मैंने किया है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे चिमटी घुमाएंगे या पेंसिल घुमाएंगे तो उस समय क्या होता है, ये वायर टूटेंगे नहीं। तो उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे मैं लगाता हूँ। और सीधा यहाँ पे चिमटी डाल के इस तरीके से इसको घुमाना है। ये देखो इस तरीके से घुमाना दोस्तों, आराम से एकदम बढ़िया तरीके से घुमा के। और स्पाइडर दोस्तों यहाँ पे ये देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया फिटिंग। और इसको यहाँ से घुमा देना दोस्तों इस तरीके से, ताकि क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे ट्यूब लगाई है फेविबॉन्ड, तो सब जगह चिपक जाएगी, ये एकदम बढ़िया तरीके से चिपक जाएगी। और अब दोस्तों क्या करना है मैं बताता हूँ। अब दोस्तों मेरा है एक देसी तरीका, मैं वो बताता हूँ, बिल्कुल देसी तरीका। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगाएंगे एरोलाइट। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं एरोलाइट। एरोलाइट इतनी गीली होती है बोले तो वो नीचे की तरफ चली जाती है मैग्नेट के अंदर। तो दोस्तों हमारे को एरोलाइट अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए कुल मिला के। अगर एरोलाइट चला गया तो स्पीकर हो जाएगा खराब। इतना सामान लगाया हमने तो बेकार हो जाएगा वो। तो क्या करना है, फेविक्विक लेना दोस्तों। मेरे हिसाब से करता हूँ दोस्तों, मैं वो बता रहा हूँ। फेविक्विक लेना, देखो ये फेविक्विक लिया मैंने। और कहाँ पे डालेंगे इसको, थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे थोड़ा सा डाल के स्पीकर को दोस्तों ऐसे ऐसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद में दोस्तों 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के इसको उल्टा रख देंगे। अब 2 मिनट सुखाने के बाद में दोस्तों इसको करना है सीधा। सीधा करके दोस्तों क्या करना है, एक बार चेक करना है। क्या चेक करोगे, यहाँ पे जो हमने एल्फी लगाई है तो यहाँ से दबा के देखना है, ऊपर नीचे करके देखना है कहीं कोयल चिपकी है या नहीं चिपकी है। तो कोयल दोस्तों यहाँ पे चिपक गई है एकदम बढ़िया तरीके से। अब क्या करोगे, कोयल चिपक गई है तो अब दोस्तों लेना है हमारे को एरोलाइट। दोस्तों एरोलाइट लेना है, ये वाली एरोलाइट मिला रखी है मैंने। और ये देखो इसको लगाना है यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे दोस्तों कभी भी ध्यान रखें एरोलाइट लगाना जरूरी है। ये नहीं दोस्तों यहाँ पे ये फेविबॉन्ड या मैक्सो बॉन्ड वगैरह लगा दो। यहाँ पे दोस्तों ये ट्यूब नहीं लगती है, यहाँ पे ओनली एरोलाइट ही लगाना है। और एकदम बढ़िया तरीके से लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है और अपने हिसाब से लगाना दोस्तों इस तरीके से। ये देखो ये लगा दी मैंने, यहाँ पे ओनली एरोलाइट ही लगाई दोस्तों। अब एरोलाइट लगा दी है यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से, ये देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगा दी है एरोलाइट। तो यहाँ से दोस्तों एक बार रिप्रेस वगैरह वापस कर देना है, कहीं स्पाइडर ऊपर तो नहीं आ रहा है, नीचे तो नहीं जा रहा है दोस्तों, हो जाता है कभी कभी। तो इस तरीके से एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद में लेना है दोस्तों पेपर लेना है। तो पेपर दोस्तों मैंने ये लिया है, ये वाला आप लोगों ने देखा ही होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसके 2 छेद करने दोस्तों, यहाँ पे 2 छेद करने दोस्तों। यहाँ पे देखो 2 छेद कर लिए मैंने, यहाँ पे ये एक कर लिया और ये दूसरा छेद दोस्तों मैंने यहाँ पे कर लिया। ये देखो एक यहाँ पे कर लिया, एक यहाँ पे, 2 छेद कर लिए। अब 2 छेद करने के बाद दोस्तों पेपर को थोड़ा देर के लिए उधर रखना है साइड में। अब लेना वापस ये वाले ट्यूब या फिर दोस्तों मैक्सो बॉन्ड, यहाँ पे लगाना, जहाँ पे लगाएंगे हम पेपर, इस जगह पे यहाँ पे घुमा घुमा के लगानी है दोस्तों। ये वाली ट्यूब इस तरीके से लगा देनी है। अब ट्यूब हमने लगा दी है। अब ट्यूब लगाने के बाद में दोस्तों पेपर को लगाना है। अब पेपर को कैसे लगाओगे, पेपर को लगाते समय दोस्तों ध्यान देना है इन छेद का। ये 2 छेद है यहाँ पे, इसका ध्यान देना है हमारे को। जो यहाँ पे ये कनेक्शन पट्टी लगा रखी है उनके सामने रखने हैं ये दोनों छेद को। और इस तरीके से इस पेपर को यहाँ पे फिटिंग कर देना है दोस्तों बढ़िया तरीके से। ये देखो यहाँ पे फिटिंग कर देना है। अगर दोस्तों ये फिटिंग नहीं हो रहा है तो दोस्तों एक डंडा आता है लकड़ी का, ये डंडा लेना है और यहाँ पे थोड़ा सा घुमा देना है इस डंडे को, ज्यादा नहीं, हल्के हाथ से घुमा देना इस छेद में। घुमाने के बाद में दोस्तों सीधा यहाँ पे लगा के देखना है एक बार। और ये देखो एक बार में दोस्तों यहाँ पे एकदम फिटिंग हो गया है बढ़िया तरीके से। और पेपर को यहाँ से रिप्रेस वगैरह कर देना है एकदम बढ़िया। ये रिप्रेस कर दिया। अब बारी होती है दोस्तों इसके जो कनेक्शन करते हैं स्पीकर के। अब कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमारे को वायर की जरूरत पड़ती है। वायर कौन सा ले, कैसा ले, या कौन से नंबर का ले दोस्तों। वायर लेना दोस्तों 808 नंबर का वायर लेना, मैं दिखाता हूँ। या फिर दोस्तों इसमें
आप लोग देख लेना, यहाँ पे ये लिख रखा है कुछ, ये वाला है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। ये वाला जो वायर होता है दोस्तों, मैं 808 नंबर ही कहता हूँ मैं तो, यही काम में लेता हूँ ये वायर। ठीक है दोस्तों, ये वायर लेना है और कम से कम दोस्तों वायर लेना। ये खुला है मेरे पास तो ये ले रहा हूँ मैं। कम से कम दोस्तों 3 इंच के बराबर या थोड़ा सा ज्यादा लेना है वायर, कम नहीं लेना दोस्तों, कभी भी ध्यान रखें। वायर ज्यादा लेना लेकिन कम नहीं लेना है, 3 इंच से भी ज्यादा लेना है। ये देखो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, कम से कम ये है 4 इंच के बराबर वायर, और 808 नंबर ही वायर लेना दोस्तों। ये नहीं दोस्तों इससे थोड़ा मोटा वायर ले लो, फिर लगे नहीं, नीचे कनेक्शन नहीं हो, कई लफड़े रहते हैं। अब एक छेद में डालना है एक वायर को, ऐसे इस तरीके से। अब एक छेद में डाल दिया है, उसके बाद में इन वायर को करना है ऊपर। कोयल का जो वायर है दोस्तों, इनको ऊपर करना है और सीधा ये जो वायर है 808 वायर नंबर, इस पे इसको घुमाना है दोस्तों, इस तरीके से घुमा के कम से कम दोस्तों 2-3 बार गोल गोल घुमा के, और ज्यादा जो वायर है कोयल का उसको यहाँ से कर देना है कट कर देना है। अब दूसरे वायर को सेम उसी तरीके से लगाना है यहाँ पे। ये देखो दूसरे वायर को ये यहाँ पे लगा दिया, सेम उसी तरीके से इसको भी ऐसे घुमाना दोस्तों। ये घुमा दिया मैंने, यहाँ पे घुमा दिया। अब ज्यादा वायर को यहाँ से कर देना है कटिंग। अब जो भी मसला है दोस्तों यहाँ से चलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ हम सही तरीके से टाके नहीं लगाएंगे या फिर यहाँ पे जॉइंट सही नहीं करेंगे तो यहाँ से दोस्तों वायर टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो क्या करेंगे हम, वायर कैसे लगाएं, आप बोले तो इसको कैसे सेट करें। तो सबसे बढ़िया उपाय, ये जो वायर है दोस्तों 808 नंबर है, इसको तो करना है नीचे की तरफ, और कोयल का जो वायर है पतला वायर, इसको कर देना दोस्तों ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऐसे। ये देखो इस तरीके से कर लेना है। दूसरे वायर को भी सेम उसी तरीके से ऊपर की तरफ कर देना है इस तरीके से, और चिमटी से दोस्तों यहाँ से इसको चिपका देना है। ये देखो इस तरीके से करना है इस वायर को, एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे कर दिया मैंने। और अब दोस्तों क्या होगा, जब भी ये स्पीकर वाइब्रेशन करेगा ऊपर नीचे, तो ये वायर भी साथ में चलेगा और कोयल का वायर भी साथ में चलेगा, तो टूटने का डर नहीं रहेगा, एकदम एक्यूरेट चलेगा दोस्तों स्पीकर। फिर उसके बाद में दोस्तों पेस्ट लेना है। अब कई लोग कमेंट करते हैं महेंद्र भाई आप कौन सा पेस्ट यूज काम में लेते हो, तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाला लिक्विड पेस्ट आता है, मैं ये काम में लेता हूँ। ये वाला लिक्विड पेस्ट एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम सोल्डरिंग, ये क्या लिखा हुआ फ्लेक्स जो भी है दोस्तों, मेरे इंग्लिश में आती है अच्छी। ये लिया है और सीधा यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा थोड़ा पेस्ट। ये देखो यहाँ पे लगा देते हैं पेस्ट, दोनों में लगा देना है दोस्तों। अब क्या हुआ, ये जो हमने वायर को दोस्तों यहाँ पे कोयल के वायर को ऊपर किया है, तो ऊपर किया दोस्तों तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा सोल्ड इसके साथ में। ये देखो यहाँ पे दोनों वायर सोल्ड हो जाएंगे, जो 808 नंबर वायर था वो भी सोल्ड हो गया और ये भी सोल्ड हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। ये देखो, ताकि टूटने का डर नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे कर दिया मैंने सोल्ड। अब टूटेगा भी नहीं, और नहीं दोस्तों कितना भी वाइब्रेशन में चलाओ स्पीकर खराब हो जाएगा दोस्तों, उड़ जाएगा चाहे जल जाएगा, लेकिन दोस्तों कभी भी वायर नहीं टूटेगा, वायर नहीं टूटेगा। अब करना है इसको उल्टा। ये देखो ये उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे। अब उल्टा करने के बाद में दोस्तों एक काम करना हमारे को, ध्यान से देखें। अब यहाँ पे है दोस्तों पुराने वायर, 2 वायर, एक तो ये है एक ये है, तो इनको निकालना है पहले। तो थोड़ा लगाना पड़ता है हमारे को पेस्ट, इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद में दोस्तों या तो कोई पेचकस ले लेना है, और दोस्तों मैं पेचकस नहीं लेता हूँ, मैं तो तूली लेता हूँ ये वाले। तो यहाँ पे इसको गर्म करते हैं पहले। ये देखो गर्म कर दिया, वायर निकल गया है पुराना, और ये तूली की मदद से दोस्तों मैं यहाँ पे ये छेद कर दिया है यहाँ पे। तो छेद तो दोस्तों पहले ही होता है यहाँ पे, हमारा को गर्म करके पुराना वायर निकालना है और छेद हो जाता है, शोल्डर हट जाता है तो छेद हो जाता है। अब इसको यहाँ से निकाल देना, और यहाँ पे देखो एकदम बढ़िया तरीके से छेद हो गया है, और दूसरे वायर को भी यहाँ से निकाल देना है उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से। वापस तूली लेना है और यहाँ पे डालना है इस तरीके से। ये डाल दिया यहाँ पे, थोड़ा सा ठंडा करना दोस्तों, 30 से 35 सेकंड ठंडा करना है, तो शोल्डर वायर ठंडा हो जाता है। उसके बाद में इसको भी यहाँ से निकाल देना है एकदम बढ़िया तरीके से। ये निकाल दिया, और यहाँ पे भी दोस्तों छेद हो गया है बढ़िया तरीके से। अगर छेद नहीं होता है तो एक बार आयरन से वापस कोशिश कर लेना। अब है इन वायर की बारी, ये वायर कनेक्शन वायर। अब पहले दोस्तों इधर एक वायर को यहाँ पे डाल देना, इस छेद में जो हमने 2 छेद किए थे यहाँ पे। अब दूसरे वायर को सेम उसी तरीके से यहाँ पे डाल देना है,
ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सीधा लगाना है पेस्ट। पेस्ट लगा के इसको सोल्ड कर देना दोस्तों बढ़िया तरीके से, और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। वायर दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे मैंने रखा है इसको, और दूसरे वायर को सेम उसी तरीके से कर देना है सोल्ड यहाँ पे। और ये देखो ये यहाँ पे मैंने कर दिया इसको भी सोल्ड, दोनों वायर को दोस्तों मैंने सोल्ड कर दिया। और अब इसको यहाँ से कर देना है कटिंग। ज़्यादा वायर को दोस्तों कटिंग कर लेना ताकि स्पीकर थोड़ा अच्छा लगे, गंदगी नहीं दिखे। और उसके बाद में दोस्तों मैं वायर दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से थोड़ा सा लूज रखना है वायर को, और ज़्यादा भी लूज नहीं रखना दोस्तों, नहीं तो क्या होता है ज़्यादा लूज रखोगे तो ये वायर आपस में जब भी चलेगा स्पीकर तो टच होने का डर रहता है। तो अब ये टच भी नहीं होगा और ज़्यादा टाइट भी नहीं है तो टूटेगा भी नहीं। और अगर दोस्तों ये टच हो जाते हैं वायर तो हमारा मशीन को भी ख़राब कर देते हैं, और ये वायर भी जल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में स्पीकर को सीधा करना है उल्टा। उल्टा करने के बाद में दोस्तों अब लेना है इसमें, ये नहीं दोस्तों यहाँ पे लगा दो फेविक्विक, ये नहीं ये रूप लगा दो यहाँ पे, कुछ भी नहीं लगाना। अब हमारे को लगाना है एरोलाइट। ये जो एरोलाइट मिला रखी है हमने, सीधा लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे एरोलाइट। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से लगा देनी है एरोलाइट। और दोस्तों ये वाइट कलर की है एरोलाइट, तो मैंने इसमें थोड़ा सा कलर मिलाया है ताकि ये ब्लैक हो गया दोस्तों। अब कंपनी के जैसे तो कोई ट्यूब हमारे पास मिलते नहीं है, तो हम हमारा हिसाब से जुगाड़ करके इसको ब्लैक करते हैं। और ये देखो गोल गोल घुमा के लगानी दोस्तों बढ़िया तरीके से, ये देखो। और दोस्तों कंपनी तो कंपनी के हिसाब से करती है, हम अपने हिसाब से करते हैं दोस्तों। और ये स्पीकर देखो बातों ही बातों में दोस्तों कंप्लीट भी हो गया है ये देखो एकदम बढ़िया तरीके से लगानी है। थोड़ी सी ज़्यादा भी लग जाएगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से लगानी है इस ट्यूब को यहाँ पे, ये लगा दी यहाँ पे। और ये स्पीकर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, हालांकि अभी बजेगा नहीं, और कम से कम दोस्तों इसको सुखाना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ सामने। और स्पीकर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा पूरा प्रोसेस बताया मैंने, कैसे कॉइल लगाते हैं, कैसे एरोलाइट लगाना है, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और एक ध्यान देना दोस्तों, अब पूरा स्पीकर को कर लिया हमने कंप्लीट। पेचकस लेना है एक, और क्या करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो हमने ट्यूब लगाई थी तो यहाँ से दोस्तों एक बार रिप्रेस कर देना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऐसे। ये करने के बाद में दोस्तों कम से कम हमने अगर इसको एरोलाइट से किया है रिपेयर, तो कम से कम दोस्तों धूप है तो धूप में आधा से पौन घंटा लगता है सूखने में, और सर्दी का टाइम है दोस्तों, सर्दी में बहुत टाइम लगता है। इसको सुखाएंगे अब कम से कम दोस्तों 2 घंटे या 3 घंटा सुखाऊंगा मैं। और हालांकि दोस्तों बाहर धूप ज़्यादा है, मेरे हिसाब से आधे घंटे में हो जाएगा ये क्लियर, सूख जाएगा। फिर दोस्तों इसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर बताना दोस्तों आप क्या है क्या नहीं। और उनको दिया है दोस्तों मैंने सुखाने के लिए, बाहर रखना पड़ता है वहाँ पे, ये देखो। और ये है दोस्तों राजमहल होटल है हमारी इधर ब्यावर की है, और ये मेरे बाहर का नज़ारा है। और ये देखो बिल्कुल आज संडे है दोस्तों, बिल्कुल सुनसान है, पूरा आधा ब्यावर तो बंद ही रहता है। और ये अरुण वो स्टैंड लगा के दोस्तों हम काम कर रहे थे। अरुण सबको जय माता दी बोल दो। और जय माता दी। और दोस्तों ये अरुण बड़ा वाला लड़का है, आंसू से बड़ा वाला है, तो यही बना रहे हैं आजकल वीडियो सब। आंसू भाई आएंगे, आंसू भाई वे भी छुट्टी पे चल रहे हैं, तो आंसू भाई जब भी आएंगे तो आंसू भाई वापस शुरू कर देंगे वीडियो। जब तक दोस्तों आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, लाइक वगैरह कर देना दोस्तों। और जय सांवरिया से मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्पीकर दोस्तों सूख के एकदम तैयार हो चुका है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, दिखाना रहा हूँ। ये देखो ये एरोलाइट दोस्तों बिल्कुल सूख चुकी है, और सीधा यहाँ से ये पैकिंग निकालनी है पहले, ये वाली दिखाना रहा हूँ, ये वाली ये पैकिंग निकालनी है दोस्तों। पहले सब पैकिंग को यहाँ से निकाल देना है, ये देखो ये निकाल दी। उसके बाद में दोस्तों हमारे को एक बार चेक करना है, कैसे चेक करना मैं बताता हूँ। इस तरीके से एक बार चेक करना है, कोयल कहीं टच तो नहीं हो रहा है। और ये देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ, और आप लोग दोस्तों पहले ध्यान से देखना दोस्तों। पहले मैं चला के दिखाऊंगा बिना कैप के, बिना कैप के कैसी आवाज़ आती है,
और उसके बाद में दोस्तों मैं ये डूल लगा के दिखाऊंगा, इससे कैसे आवाज़ आती है वो दोस्तों मैं बाद में बताऊंगा। पहले बिना कैप के चला के दिखाता हूँ मैं इसको, और उसके बाद में कैप लगा के मैं गाना सेट कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। और ये दोस्तों बिना कैप लगा के मैंने चेक करवाया था, और अब दोस्तों ये वाली कैप लगाएंगे, उसके बाद में वापस चेक कराऊंगा। तो आप लोग जरूर बताना कमेंट में आवाज़ कैसी लगी, और इसको कैसे लगाते मैं बताता हूँ। इधर आना रहा, देखो दोस्तों फर्स्ट ट्यूब लेना है, ये वाली 2 मिनट की लेना है, या अपने हिसाब से कोई भी ले लेना है। और इस ट्यूब को यहाँ पे थोड़ा सा बराबर मिलाना दोस्तों, ट्यूब को ध्यान रखें दोस्तों, दोनों ट्यूब में से बराबर लेनी है ये, इस तरीके से। और एक पेचकस ले लेना दोस्तों, कोई भी वेस्ट पेचकस, थोड़ा पीछे जाना है, वेस्ट पेचकस लेना दोस्तों, और उससे इसे घुमाना है यहाँ पे बढ़िया तरीके से, ऐसे इस तरीके से। ये देखो एकदम बढ़िया तरीके से मिलाना है इस ट्यूब को। ये मिला दिया मैंने यहाँ पे, और कम से कम दोस्तों 30 से 40 सेकंड। ये नहीं दोस्तों एक बार में इधर उधर किया, फटाक से इधर उधर किया, लगा दिया, चिपका दिया, तो फिर बाद में कस्टमर ले जाते हैं, चलाते हैं घर पे, तो ये वाले कैप फिर उकड़ के बाहर हो जाती है, और सिर्फ ऐसा ही हो जाता है सादा। तो कम से कम 40-45 सेकंड दोस्तों इसको मिलाना ही मिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लगानी है इस तरीके से ये वाली ट्यूब यहाँ पे। और दोस्तों आप लोग चाहो तो यहाँ पे एरोलाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन एरोलाइट में दोस्तों सूखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से लगानी है, और यहाँ से पकड़ना है एक तरफ से, और सीधा यहाँ पे लगाना है, इस जगह पे दिखाना है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने लगा दिया है इस कैप को, और थोड़ा सा दोस्तों वेट रख देना है। थोड़ी देर सुखाने के बाद में दोस्तों इसको फिर मैं वापस चला के दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों 2 मिनट लगेगा इसको सूखने में। और इस कैप में, और दोस्तों मैंने बिना कैप के चलाया है, तो आप लोग एक बार ध्यान से सुनना जो इसकी आवाज़ आती है, और कान लगा के सुनना दोस्तों। मोबाइल को जब भी आप सुन रहे हो तो मोबाइल को ऐसे कान लगा के सुनना, जब मालूम पड़ेगा बेस जो मैंने पहले टेस्टिंग कराया उसको भी आप लोग कान में लगा के सुनना मोबाइल को। और अब इसको सूखने के बाद में टेस्ट कराऊंगा, उसको भी दोस्तों कान में लगा के सुनना, कैसी आवाज़ आती है, वो फर्क आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। बाकी दोस्तों ऐसे मोबाइल में आप लोग चेक करोगे आवाज़ का तो मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो कैप सूख चुकी है दोस्तों, और अब मैं चला के दिखाता हूँ कैसी आवाज़ लगती है, आवाज़ लगती है। और ये वाली रिंग भी मैं लगाऊंगा, कई कमेंट करते हैं महेंद्र भाई रिंग नहीं लगाता हूँ, तो दोस्तों रिंग लगानी पड़ती है, लेकिन वो हम बाद में लगाते हैं, पहले पूरा काम करते हैं उसके बाद में रिंग लगाते हैं। और देख रहे हो क्या हो, पूरा वीडियो देख लिया, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं तो शेयर किया वीडियो को, और नहीं लाइक किया है, और नहीं सब्सक्राइबर किया, नए दोस्त अगर देख रहे थे। ये दोस्तों मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय माता दी।